इम्तिनान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा इम्तिनान, जैसे मैं बात कर रही थी कि आपके पास अगर वक्त नहीं है तो जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी लग्जरी हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते अगर वक्त नहीं है आपके पास। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो दुनिया में हमारे साथ इंसान के साथ बनी नो इंसान को दी गई है, ये थ्योरी ज़मा और मका की है। ये टाइम एंड स्पेस थ्योरी है कि जहां पर आपका तायुन आपके ख़मीर से होगा और आपका तायुन आपको दिए गए वक्त से होगा। और वक्त की खूबसूरती है कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है। आज आप जगह जगह पर देख लें कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म्स है जिनको लोग कहते हैं अरे ये तो फ्री में है, हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपना वक्त दे रहे हैं। वो वक्त जो आप जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा वक्त आप बेच रहे हैं उन कंटेंट को देखने के लिए जिससे आपको इल्म में नाफे नहीं मिल रहा, जिससे आपकी जिंदगी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो आज लोग अपना वक्त बर्बाद करने की तरफ शायद बहुत तेजी की तरफ जा रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वक्त की अहमियत कितनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है। आज किसी के पास पैसे कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे। आज कोई गरीब है, कल को अमीर हो जाएगा। लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है, हर एक के पास लिमिटेड क्वांटिटी है, और कितनी है कि कोई नहीं जानता। अच्छा, लोग वक्त की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि शायद वो वक्त को सही तरह यूटिलाइज नहीं करते हैं। मतलब क्या हमें अपने पूरे दिन की एक रूटीन बनानी चाहिए कि हम दिन के इस हिस्से में ये काम करेंगे, इस हिस्से में वो काम करेंगे, तो ही वो वक्त सही तरह यूटिलाइज हो सकता है, जिसमें हम अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, अपने कामों के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि जहां पर हम रब्बे ताला से दुआ करते हैं ना कि हमारे इल्म में इजाफा फरमा, हमारे रिज्क में इजाफा फरमा, वहां ये दुआ करनी बहुत जरूरी है कि हमारे वक्त में बरकत पैदा कर दे। बिल्कुल, वक्त की बरकत होती है ना, जिन लोगों को इसकी अहमियत समझ में आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत एक कहावत है कि बिजिएस्ट मैन फाइंड द मोस्ट टाइम। अगर एक मसरूफ इंसान है, अगर आप उससे कहेंगे कि जी मेरे घर में भी एक फंक्शन है, आप शाम को यहाँ आ जाए, वो मसरूफ आदमी आ जाएगा। लेकिन जो वेला है ना, वो वेला आदमी नहीं आएगा, क्योंकि वेले के पास वक्त जो है वो जाया करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो वक्त में बरकत होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग इस अहमियत को नहीं जानते कि जो हम बेकार सी एक्टिविटीज में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कभी एक मिनट के लिए रुक करके सोचें कि पूरे दिन की एक्टिविटी में 24 घंटे में मैंने किया क्या। वो जितनी एक्टिविटीज उनको लिखें कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज थी जिनको कोई काम नहीं था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जब मुलाकात होती है तो कहते हैं कि जी पहला काम रोजाना सर मेरा ये होता है कि सुबह उठते ही ना बिस्तर से उठता हूँ तो अपने मोबाइल के ऊपर जितनी नोटिफिकेशंस होती हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। उन तमाम वीडियोस को जो लोगों ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं लोगों के पास, वो तमाम वीडियोस देखता हूँ। मैं उनसे ही पूछता हूँ, मैंने कहा यार तुम बात ये करते हो कि आप सारा दिन अपना वक्त स्पेंड करते हैं, आप कोशिश ये करते हैं ये तमाम वीडियोस देख लें, लेकिन जब आप कहते हैं कि सर मेरे पास नमाज के लिए वक्त नहीं निकलता, कभी ये सोचने की तो कोशिश, कभी ये कैलकुलेट तो करो कि नमाज में वक्त जाता कितना है। मैं आपको आयशा मेरे मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं जिंदगी में सारे पढ़ने लिखने के अमल से गुजर रहा था तो बड़ा एक जोश चढ़ा एक दिन। मैंने ये सोचा कि यार कि जितनी हम नमाज की बात करते हैं फजर से लेकर इशा तक, एक दफा कैलकुलेट तो करें कि ये जितने फर्ज हैं, जितनी फर्ज रकात हैं, इसमें वक्त कितना लगता है। अच्छा, हर इंसान की पढ़ने की अपनी एक रफ्तार है। मैंने ये कैलकुलेट किया और आयशा आप हैरान हो जाएंगी कि फर्ज नमाजें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फर्ज रकात पढ़ने के लिए टोटल इंसान को 17 मिनट चाहिए होते हैं। अच्छा, जबकि आप व्हाट्सएप की एक वीडियो 5 मिनट की, दूसरी वीडियो 10 मिनट की देखकर दिन पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा इम्तिनान, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना बहुत जरूरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी का, अपने दिन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो मोबाइल फोन्स पर या एप्स को देखने में बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, खास तौर पे यूट्यूब। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक एवरेज पाकिस्तानी, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक एवरेज पाकिस्तानी दिन का 1.5 घंटा यूट्यूब पे स्पेंड करता है और दिन का आधा घंटा फेसबुक पे स्पेंड करता है। अब आप 17 मिनट का हिसाब लगा लें कि अगर 17 मिनट में नमाजें पूरी हो रही थी तो बाकी के टाइम इंसान क्या कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि इंसान ने ये सोचना है, और एक आम एवरेज पाकिस्तानी को ये सोचना चाहिए कि जितना 24 घंटे में वक्त आपके पास है, इतना ही दुनिया में किसी और के पास भी है। इमाम काबा के पास भी उतना ही वक्त है, बादशाह वक्त के पास भी उतना ही वक्त है, आपके पास भी उतना ही वक्त है। अब आपने ये सोचना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि भाई इनमें से प्रायोरिटाइज मैंने किन चीजों को करना है। मेरे पास अगर 24 घंटे हैं तो अपना वक्त मैं किन को दूं।
वक्त के ज्यादा मुस्तहिक लोग कौन है, किन लोगों को मैं अपना वक्त दूं कि वो तरीकेकार के साथ मेरी जिंदगी बेहतर तरीके से चल पाए। जब आप इन चीजों की प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तब नतीजा क्या निकलेगा, और नतीजा बहुत भयानक है। आई एम सॉरी टू से, बहुत भयानक है। आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे जो मरने के करीब होते हैं, बूढ़े अफराद होते हैं, और जिंदगी में पछतावा ही पछतावा होता है कि ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। और जब उनसे पूछते हैं ना, शायर ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि फिर ना जो आएंगे वो अय्याम याद आए बहुत, वो दिन दोबारा नहीं आएंगे, वो इंसान को याद आए। फिर ना जो आएंगे वो अय्याम याद आए बहुत, वक्त जब कम रह गया तब काम याद आए बहुत। फिर ये होता है कि ये भी कर लेते जिंदगी में, वो भी कर लेते। तो बेहतर है उन चीजों की प्रायोरिटी आज से जाने कि आपके वक्त का सही मुस्तहिक है कौन। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। मुझे एक बार किसी ने बताया कि जो फॉरेनर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो ये करते हैं कि 6 महीने वो लगा के काम करते हैं, वो अच्छी तरह मेहनत करते हैं। फिर जो उनको हॉलीडेज मिलती हैं वो अपनी हॉलीडेज को बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। जो उन्होंने इनकम अपनी इकट्ठी की होती है, जो अपनी सैलरीज उन्होंने इकट्ठी की होती हैं या जो सेविंग्स की होती हैं, वो घूमने फिरने लाजमी जाते हैं। लेकिन हम लोगों की जिंदगियों में ऐसा लगता है घूमने फिरने का भी वक्त खत्म हो गया है। हम लोगों को लगता है सुबह हो गई, शाम भी हो गई, रात हो गई, दिन खत्म हो गया, कहाँ गया दिन। लेकिन हम लोगों ने अपने लिए या अपने कहीं घूमने फिरने के लिए, अपने जाती जिंदगी के लिए हमने वक्त बिल्कुल खत्म कर दिया है। असल में जो मसला है ना वो है डिसिप्लिन का। हमारे यहाँ वक्त के इस्तेमाल के हवाले से लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। वो हम पाकिस्तान पे बहुत बातें भी करते हैं, जाहिर है हमारा वतन है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इस पे हम बात भी बहुत करते हैं। तो एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की थी, वैसे तो मजाक में की थी लेकिन बात बिल्कुल ठीक उतरती है हम सब पर। और वो बात थी कि मुसलमानों की तरह दफतन पुरजोश हो जाना, फिर उसके बाद सदियों के लिए खामोश हो जाना। हमें एकदम से जोश चढ़ता है कि एग्जाम आने वाले हैं, आओ किताबें उठाएं, 4 दिन के अंदर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। और 5वें दिन ऐसे आप झाग बैठता है कि इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। तो प्लानिंग नहीं होती है। गोरा प्लान करके चीजें चल रहा है कि जी छुट्टियां आएंगी तो छुट्टियों में एंजॉय करना है, अभी काम करना है। हम काम कर रहे होंगे तो 24 घंटे काम करेंगे, फिर एकदम से ऐसा बैठेंगे कि 2 हफ्ते छुट्टियां होंगी दफ्तर से। तो ये प्लानिंग डिपेंड करती है आपके डिसिप्लिन होने पर। जब तक लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे वो वक्त का सही तरह इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, इससे नुकसान हर किसी को उठाना। मतलब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी प्लानिंग की है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शायद हम लोग प्लानिंग के जो लफ्ज हैं वो भी भूल गए हुए हैं कि असल में प्लानिंग होती क्या है। हम लोग बस सुबह करते हैं, दिन गुजारते हैं। अगर जॉब करनी है तो जॉब पर गए, कोई काम करना है काम किया, और उसके बाद घर आ गए और बस उसके बाद वक्त गुजर गया। अच्छा इम्तिनान, जैसे कि हम बात करते हैं माल पर पहला हक किसका है या बाद में किसका हक है या गरीबों का कितना हक है, हमारा दीन हमें सिखाता है। लेकिन हमारे वक्त के हक के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहला किसका हक है और कितना हक है, और उसके बाद किसका हक है हमारे रिश्तेदारों का या दोस्तों का? कुछ हक के हवाले से भी हमें बताएं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन आयशा, और इसके हवाले से बहुत सारा बहुत काम किया है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल रोजे अव्वल की तरह बहुत रोशन है। नंबर 1, 5 चीजें जो समझने वाली है। पहली चीज ये है कि आपका अगर वक्त है आपके पास, तो आपके वक्त पे सबसे पहला हक जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 का है। हर इंसान की, चाहे वो मुसलमान है कि नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी है कि नहीं है, हर एक की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो ये जाने कि उस दुनिया में आया क्यों है, उसका खालिक कौन है। सो खालिक के लिए वक्त निकालना इज प्रायोरिटी नंबर 1। अगर आप नमाज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नमाज काफी नहीं है। रब्बे ताला ने फरमाया है जिक्र अल्लाह अकबर, यानी मुझे याद करो जितना अपने आबाओ अजदाद को याद करते हो उससे थोड़ा ज्यादा याद किया कर। सो रब को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रब को याद रखेंगे आपके निजाम जिंदगी ठीक चलेगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कोई आपको हर वक्त देख रहा है। तो पहली प्रायोरिटी इज ऑलवेज गॉड। रब के बाद, अल्लाह के बाद जो दूसरी चीज है, खुदा को याद किया, खुदा के लिए वक्त निकाला, उसके बाद खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा मजेदार सवाल है। खुद के लिए वक्त निकालने के बारे में ना लोग कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ। भैया ये आपका प्रोफेशन है, ये आप नहीं है। जब उनसे पूछे ना कि आप क्या है, डॉक्टर हूँ, मैं जी प्रोड्यूसर हूँ, मैं जी राइटर हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपका प्रोफेशन है। आपका खुद का पैशन, खुद का शौक, खुद के लिए क्या करते हैं आप? अक्सर लोग ये नहीं जानते। हमारे यहाँ पैशन पे ज्यादा बात पाकिस्तान में होती नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। आप गोरों को उठा के देख लें, किसी और कौम को उठा कर देख लें, उनके यहाँ अपने भी पैशंस हैं, अपने भी शौक है, उनको भी वो परस्यू करते हैं, सिर्फ पैसे की दौड़ में नहीं लगे रहते। तो खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर 2। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो भी बहुत जरूरी है, वो है खानदान के लिए वक्त निकालना।
कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आज सोशल मीडिया पे अगर मैं अपनी बात करूं लाखों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन कल को अगर जब मैं बीमार होऊंगा या मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो ये लाखों फॉलोअर वहां मौजूद नहीं होंगे। आपके दोस्त यार रिश्तेदार 4 लोग जो कंधा देने के लिए आएंगे तो यही लोग होंगे। आज हम अक्सर फैमिली में आप देखते हैं हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ जी जी फैमिली में बैठी होगी, वालिदैन के साथ घर पे बैठे होंगे, लेकिन लगे होंगे मोबाइल पे, तो मोबाइल के देख रहे हैं, उनसे बात नहीं। तो मतलब हमें अपने टाइम को असल में डिवाइड करने की जरूरत है कि हमें किसके लिए कितना वक्त निकालना है, अपने लिए कितना वक्त निकालना है। हमें इस चीज को पूरा एक टाइम फ्रेम हमें अपना वक्त देने की जरूरत है कि हमें वक्त किस तरह डिवाइड करना है। इम्तिनान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि आपने भी हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। आपका बहुत शुक्रिया।